बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसके हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री के स्पेशली लोगों के लिए, और इसके अलावा ज़िलेदार और असिस्टेंट पंजाब पुलिस और इसके साथ साथ डिप्टी अकाउंटेंट्स के लिए भी, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे जो लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री का स्टेटस है उसके हवाले से आप लोगों के साथ अपडेट्स शेयर करना है आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। देखिए, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो लीक्ड स्कैंडल के अंदर जितने भी पेपर्स शामिल हुए थे उन पेपर्स में से सबसे पहले जब लेक्चरार के पेपर्स को रिकंडक्ट करने का आगाज़ किया, तो लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री के पास शुदा लोग, यानी वो लोग जो टेस्ट के अंदर क्वालिफाई कर चुके थे, वो अदालत के अंदर अपना केस लेके गए कि हम लोगों ने किसी किस्म की भी 2 नंबरी के साथ टेस्ट को पास नहीं किया, लिहाजा ये हमारे साथ ज़्यादती है कि हमें दोबारा से टेस्ट के अंदर बिठाया जाए। तो अदालत ने उसके ऊपर केस के ऊपर समाअत चलती रही, सारा कुछ होता रहा। आल्दो के लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री के कुछ दोस्तों का ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारा चूँकि रिज़ल्ट आ गया था, लिहाजा इसलिए हमारा जो केस हो जाता है वो थोड़ा स्पेशल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेक्चरार हिस्ट्री वाले लोग भी थे, लेकिन बस ये हुआ कि जिन लोगों ने जाके वहाँ पे अपील दायर कर दी उनका केस लग गया, और उसी केस के ऊपर अदालत ने फर्दर हेयरिंग का आगाज़ किया, और उसमें डिप्टी अकाउंटेंट का जो केस था वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड केस था, और उसके ऊपर क्योंकि ऑलरेडी जो लोग जॉब में बैठे हुए थे उन लोगों ने केस किया। फ़िनांस डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ अदालत के अंदर और इसके साथ साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मौक़िफ़ यही है कि ये तमाम के तमाम जो पेपर्स हैं वो दोबारा कंडक्ट होने चाहिए। तो अदालत का जो मुतवक्का फ़ैसला है, जो कि लास्ट वीक में आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। मे बी जज साहब के ज़हन में पता नहीं क्या चल रहा होगा, क्योंकि लेकिन इस वीक की कन्फर्म अपडेट दी थी कि इसका फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन फ़ैसला नहीं आ सका। तो उसके अंदर अब सूरत हाल ये बन रही है कि इसको कैटेगराइज़ किया जा रहा है इस केस को लीक स्कैंडल में, जिसमें डिप्टी अकाउंटेंट्स का जो केस है वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। डिप्टी अकाउंटेंट्स का केस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें अदालत का फ़ैसला पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आने के इम्कानात ज़्यादा हैं। जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक ये डिप्टी अकाउंटेंट्स के हक़ में आएगा, ये वाला फ़ैसला। जबकि लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री के लोगों के लिए इत्तला ये है कि उनकी केस जो है वो जज साहब ये चाहते हैं कि उसके लिए दोबारा से समाअत हो, और जो एक डेट चल रही है वो 26 अक्टूबर की डेट चल रही है कि 26 अक्टूबर को लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री के लिए दोबारा से समाअत की जाए और इसके ऊपर दोबारा से मौक़िफ़ को सुना जाए। लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री का पेपर भी रिकंडक्ट होना चाहिए, जैसा कि फ़िज़िकल एजुकेशन इसके साथ साथ बायोलॉजी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वगैरह के पेपर्स पीपीएससी ने कंडक्ट किए हैं। दूसरी बात ये भी है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये जो लेक्चरार के पेपर दोबारा से कंडक्ट करने का फ़ैसला किया है वो उनका अकेला इस डिपार्टमेंट का फ़ैसला नहीं है। फ़ाइनांस डिपार्टमेंट भी उनके इस फ़ैसले के साथ है। इसके साथ साथ जो एंटी करप्शन पंजाब है वो भी इस फ़ैसले के साथ है, और सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की भी हिदायत थी पीपीएससी को कि ये पेपर जो हैं वो दोबारा कंडक्ट किए जाएँ, क्योंकि एंटी करप्शन की जो तहकीकात की रोशनी में इन पेपर्स के अंदर बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। तो लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री के जो मेरे देखने वाले हैं उन लोगों तक मेरा ये पैगाम है कि अदालत के अंदर जो फ़ैसला आएगा वो फ़ैसला आगे भी चैलेंज हो सकता है, कि अगर अदालत ये फ़ैसला देती है कि नहीं, ये पेपर रोक देना चाहिए, तो कुछ लोग अदालत के अंदर जाके दोबारा से भी ये फ़ैसले को चैलेंज कर सकते हैं कि अगर हिस्ट्री वालों को इसके साथ साथ फ़िज़िकल एजुकेशन वालों को, बायोलॉजी वालों को पेपर देने दिया गया है तो हमें भी दोबारा देने दिया जाए, अदरवाइज़ उनका पेपर भी कैंसिल करके उनके रिज़ल्ट निकाले जाएँ, और ऑलरेडी जो लोग जिन्होंने पहले पेपर क्वालिफ़ाई किए हुए हैं उन्हीं लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएँ। ये दो राय नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर फ़ैसला पीपीएससी के हक़ में आता है तो वो जो एस्पायरेंट्स जो कि ऑलरेडी क्वालिफ़ाई कर चुके हैं वो ऑब्वियसली इस केस को आगे जाके दोबारा से चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक चांसेस यही हैं कि ये पेपर दोबारा कंडक्ट होंगे। 60% इम्कानात यही हैं कि ये पेपर्स दोबारा कंडक्ट होंगे। लेकिन ये मामला मामला जो है ये मज़ीद लेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी डिले हो गया, और अब अदालत दोबारा फ़ैसले को महफूज करके बैठी है, और मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उस फ़ैसले को जारी नहीं किया। पहले तो छुट्टियां थी, लेकिन अब छुट्टियां ख़त्म हुई को भी महीना होने वाला आ गया है। आज 3 अक्टूबर चली गई है। तो ये अदालत के अंदर मामला जाने की वजह से लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री के लोगों का भी और इम्तिहान जो है वो बाकी है मेंटली। इसके लिए जो लोग ये बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इंटरव्यू की तैयारी करें या टेस्ट की तैयारी करें, तो उन्हें मेरा क्लेम
क्लियरली ये मशवरा है कि आप इंटरव्यू की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, और जो लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग टेस्ट की तैयारी को भी ना छोड़ें, क्योंकि जब गवर्नमेंट का ये डिसीजन है और उसके साथ साथ काफ़ी जो एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी ये डिसीजन है कि हमने पेपर को रिकंडक्ट करना है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी लेवल पे जाके अपने इस फैसले के ऊपर कायम रहें या इस तरीके का फैसला दोबारा से निकलवा लें कि तमाम पेपर्स को दोबारा से रिकंडक्ट किया जाए। जबकि डिप्टी अकाउंटेंट्स का केस मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया है। ज़िलादार का केस भी इसी तरीके से है कि उसके अंदर भी पेपर के दोबारा होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो फ़ैसला भी अदालत के अंदर आगे जाके चैलेंज हो सकता है, जो इत्तला है। और ये 26 अक्टूबर को हियरिंग की एक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है कि दोबारा से लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री का मामला अदालत के अंदर ये ज़ेर बहस है, और इस मामले में फ़र्दर आगे इसके ऊपर जज साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातों के ऊपर गौर किया है कि इसके कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और उनके ऊपर बातचीत चल रही है वकला के साथ, और इसके ऊपर कोई भी पेशरफ्त होगी तो उससे मुतल्लिक आपको आगाह किया जाएगा। फर्दर डे आप लोग इसकी तैयारी को जारी रखें। ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि पेपर होंगे, क्योंकि पीपीएससी ये चाहती है कि पेपर हों। कमीशन का ये फ़ैसला है कि पेपर्स को रिकंडक्ट करवाया जाए, तो ये पेपर के ज़्यादा होने के इम्कानात हैं कि दोबारा ये पेपर हो जाएगा, या अदरवाइज़ इस फैसले को आगे चैलेंज कर दिया जाएगा। इसी तरीके से ज़िलादार और असिस्टेंट पंजाब पुलिस के पेपर भी, लेकिन जो डिप्टी अकाउंटेंट्स का केस है वो थोड़ा सा पेचीदा केस है, उस केस को आप इन केसेस के साथ मिक्स ना करें। वो जो है वो डिप्टी अकाउंटेंट्स के हक़ में आने के 90% चांसेस मौजूद हैं। अब तक की इत्तला के मुताबिक वकला से जिन लोगों की बातचीत हुई है उन ज़राए के मुताबिक अदालत ने इशारा दिया है कि इंशाल्लाह ये फ़ैसला हो सकता है डिप्टी अकाउंटेंट्स के हक़ में आए। तो ये पीपीएससी के लेक्चरार फिज़िक्स और केमिस्ट्री के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची मैंने आपको मनोअन वैसे पहुंचा दी है। वैसे तो एक स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन की एक ईमेल भी हमें शेयर की थी 2 रोज़ कबल, जिसमें उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि दोबारा से पेपर कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो पीपीएससी ने उनको ये रिप्लाई दिया है कि ये जो पेपर्स हैं ये दोबारा से कंडक्ट होंगे। तो ये आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों तक पहुँचा दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें जी। अल्लाह हाफ़िज़।